हेलो एंड वेलकम टू द मैथ्स ब्रश अप फॉर इंटरव्यूज। आज मैं आपके लिए ऐसी मैथमेटिकल फैलेसीज लेकर आया हूँ जिनकी एक्सप्लेनेशन आपसे इंटरव्यूज वगैरह में पूछी जा सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं और आपके एग्जाम्स और इंटरव्यूज में हेल्प करता रहूं। तो हम देखते हैं कि मैथमेटिकल फैलेसीज होती क्या है। पहले ये समझ लेते हैं कि मैथमेटिकल फैलेसीज ऐसी स्टेटमेंट या आर्गुमेंट्स होती हैं कि जो देखने पर तो आपको सब सही लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं किसी मैथमेटिकल रूल को वायलेट कर रही होती है। यानी कोई ना कोई मैथमेटिकल रूल होता है जो आपने करेक्ट अप्लाई नहीं किया होता उसके अंदर, और इसकी वजह से आपके पास कोई अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट आ जाता है, यानी जिसको आप कहते हैं कि वो रिजल्ट सही नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये फर्स्ट फैलेसी देखें कि मान लीजिए कि आपको गिवन है a इक्वल टू बी। तो अगर आपको a इक्वल टू बी है तो हम ये कुछ मैथमेटिकल रूल फॉलो करते हुए हम ये रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि हम फाइंड करते हैं सपोज ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a, और क्योंकि आपको दे रखा है a इक्वल टू बी तो आप a को b में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पर एक a को तो आप लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू a। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a। नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ साइड b स्क्वायर, so you can write a square minus b square and ab minus b square। तो यहाँ पर आपने मैथमेटिकल रूल क्या फॉलो किया है इस स्टेप में कि आपने बी स्क्वायर दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं। तो आप लगा सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, और राइट साइड से आप बी कॉमन लें तो आप लिख सकते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर। तो अब आप यहाँ पर इस स्टेप के बाद क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर भी a माइनस बी है, राइट साइड पर भी a माइनस बी है। तो आप कहते हैं कि इसको हम बोथ साइड a माइनस बी से डिवाइड कर देते हैं। बोथ साइड आप a माइनस बी से डिवाइड कर देंगे तो आपका a माइनस बी ये कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास बचता है a प्लस बी इक्वल टू बी। नाउ अगेन आपको गिवन है a इक्वल टू बी, तो आप इस a को b में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपके पास ये आ जाता है रिजल्ट 2b इक्वल टू बी। अगेन आप क्या करते हैं, b से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो यू गेट द रिजल्ट 2 इक्वल टू 1। तो बट लेकिन ये 2 इक्वल टू 1 तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2 इक्वल टू 1 कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई ना कोई मैथमेटिकल रूल यहाँ पर गलत अप्लाई कर दिया है। तो पूरे प्रोसेस के अंदर कोई मैथमेटिकल रूल गलत अप्लाई हो चुका है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है इसमें कि आपने कहाँ पर गलत अप्लाई किया जिसकी वजह से ये फैलेसी आ रही है। इसमें आप देखें कि आपने यहाँ पर a माइनस बी से डिवाइड किया इस स्टेप के अंदर। इस स्टेप के अंदर a माइनस बी से डिवाइड किया, आपको गिवन था a इक्वल टू बी। अगर आपका a इक्वल टू बी है तो इसका मतलब क्या होता है कि a माइनस बी इज जीरो। इट मीन्स इस स्टेप में आपने क्या कर दिया है कि इसको जीरो से डिवाइड कर दिया। a माइनस बी से डिवाइड करने का मतलब कि आपने इसको जीरो से डिवाइड कर दिया। और मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, दैट बिकम्स इनडिटरमिनेट, इट इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो यहाँ पर आपने जो मैथमेटिकल रूल गलत लगा दिया है वो क्या कि आपने इसको जीरो से डिवाइड कर, जिसकी वजह से आपका अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट आता है। इसी तरह से आप देखें कि सेकेंड अब फैलेसी के 4 इक्वल टू 4 अगर हम लें तो आपको मालूम है 4 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। तो 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 को हम माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 2 इक्वल टू माइनस 2। तो अब ऐसे 2 इक्वल टू माइनस 2 ये भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि 2 और माइनस 2 कैसे इक्वल आ जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ यहाँ पर कि आपको मालूम है कि अगर आपको गिवन हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो आप क्या करेंगे इसमें। तो एक्स स्क्वायर से जब आप एक्स फाइंड करते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको √4 लिखेंगे बट विद प्लस साइन और माइनस साइन। इट मीन्स एक्स की वैल्यू पॉसिबल है इधर +2 और -2, या तो +2 होगी एक्स की वैल्यू या -2, कोई एक वैल्यू इसके अंदर होगी, या तो 2 होगी या -2 होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो एक्स की वैल्यू 2 या -2 होगी तो एक्स स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा। 2 के केस में भी 4 आ जाता है, -2 के केस में भी 4 आ जाता है। तो एक्स की इन दोनों में से कोई एक वैल्यू है। तो यही रूल आप यहाँ पर अगर जो अप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर और इक्वल टू -2 के होल स्क्वायर में, जब आप यहाँ से ये रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं तो एक्चुअली आपने किया क्या है, यहाँ पर
स्क्वायर रूट लिया है, दोनों साइड आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको यहाँ साइड में बताया, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं किसी इक्वेशन का तो आपको प्लस और माइनस दोनों रूल लगाने पड़ते हैं, दोनों साइन लेने पड़ते हैं। तो 2 स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर है, तो आपको क्या करना होगा, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट -2 स्क्वायर, राइट, यानी इधर प्लस और माइनस। तो इट मीन्स इधर आपका होगा प्लस -2 और आप लिखेंगे -2, दैट इज 2। तो 2 की वैल्यू या तो आप कहेंगे कि दिस इज -2, इससे आपका ये -2 आ जाता है और इससे +2 आ जाता है, तो या तो -2 या 2। तो -2 इज नॉट एक्सेप्टेबल बट 2 इज एक्सेप्टेबल, तो आप कहते हैं 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपने रूल जो गलत लगाया, एक्चुअली क्या लगाया कि जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड तो आपको या आपका आंसर जो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, कोई एक वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करेगी, दोनों एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। नेक्स्ट फैलेसी आप देखें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है जिसमें आप इमेजनरी नंबर यूज करते हैं। तो इमेजनरी नंबर एक्चुअली होता क्या, आपको पहले मैं बता दूं कि इमेजनरी नंबर को हम लिखते हैं आयोटा, और आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, और इससे अगर आप स्क्वेयरिंग करें बोथ साइड तो आयोटा स्क्वायर इज -1। अब यहाँ पर आप देखें कि ये फैलेसी क्या है कि आप 1 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1, और फिर ये जो अंदर 1 है इसको आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई -1, और होल स्क्वायर रूट है, आप इस स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ -1 यहाँ पर मैंने आपको बताया दिस इज इक्वल टू आयोटा, तो इसको आप आयोटा लिख सकते हैं, दिस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज ऑल्सो आयोटा। तो आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज -1। तो यहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं 1 इक्वल टू -1 प्रूव हो जाता है, तो 1 इक्वल टू -1 दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, यानी आप कहेंगे कि 1 और -1 तो कभी इक्वल हो नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फिर से आपने कोई मैथमेटिकल रूल गलत लगा दिया। यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल रूल गलत लगाया है, तो इस स्टेप में आप देखें कि आपने यहाँ पर किया क्या है। इस स्टेप पे आपने क्या किया है कि रूट ए बी, ये आपका सिंगल रूट था, 2 नंबर मल्टीप्लाई में, यानी ए और बी मल्टीप्लाई है और स्क्वायर रूट है, और इसको आपने सेपरेट कर दिया, रूट ए मल्टीप्लाई रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। क्या हम यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं? तो जब आप स्क्वायर रूट ऑफ ए बी को सेपरेट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो एक कंडीशन होती है यहाँ पर कि प्रोवाइडेड, यानी ये आप तभी लगा सकते हैं कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, यानी इन दोनों में से कम एक आपका पॉजिटिव हो, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव। तो कम से कम एक इन दोनों में से पॉजिटिव हो तभी आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 और -1 दोनों नेगेटिव हो गए, तो आप इसको ही सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर आपने गलती की है, इस वजह से आपका ये गलत रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट फैलेसी देखें आप, ये डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड है आपकी, कि अगर आप एक्स स्क्वायर लें, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर को आप एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखते हैं, यानी एक्स टाइम्स एक्स, दिस इज एक्स टाइम्स एक्स, यानी आप एक्स को एक्स टाइम्स ऐड कर देते हैं, यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स एक्स टाइम्स, इस तरह से आप ऐड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप अगर जो डिफरेंशिएट करते हैं इसको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और इन सब एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो आप सबका अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका एक्स का डेरिवेटिव 1, इस एक्स का डेरिवेटिव, सभी एक्स का डेरिवेटिव आपका 1 आ जाता है। तो ये 1 कितनी बार आएगा, आप कहते हैं 1 + 1 + 1, दिस इज एक्स टाइम्स। तो 1 आपका आता है 1 इज एक्स टाइम्स, तो 1 आपका x टाइम्स आ रहा है, तो यानी 1 into x लिख सकते हैं इसको आप, या इट मींस x, तो 2x becomes equal to x, 2x is equal to x। अब आप बोथ साइड x से डिवाइड कर दें तो x कैंसिल हो जाता है, इट इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 अगेन, यानी ये भी आपका अनएक्सेप्टेबल, आप इसको कहेंगे कि ये गलत है। तो इट मीन्स आपने यहाँ पर कोई ना कोई मैथमेटिकल रूल गलत फॉलो किया है। तो वो रूल क्या है आपका, यहाँ पर आप देखें कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पर तो आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिख सकते हैं, लेकिन राइट साइड पर आप देखें आप हर एक x का डेरिवेटिव ये तो करेक्टली ले रहे हैं, बट क्या है कि ये जो नंबर ऑफ टाइम्स है दैट इज x टाइम्स, दिस इज ए वेरिएबल,
तो x आपका वेरिएबल, तो नंबर ऑफ टाइम्स क्योंकि वेरिएबल है तो उसका तो डिफरेंशिएशन हुआ नहीं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर वेरिएबल होंगे उन सबका डेरिवेटिव तो होना चाहिए। तो x टाइम्स जो है इसका डेरिवेटिव नहीं हो पाया, तो आप इसको इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यानी राइट हैंड साइड आप इस तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जो x टाइम्स है वो वेरिएबल्स एज इट इज बचा रहता है विदाउट डिफरेंशिएशन, राइट। तो इसलिए आपकी फैलेसी आ रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ फैलेसीज होती हैं, वो क्यों आ रही हैं। फैलेसीज मतलब रिजल्ट्स आपके अनएक्सेप्टेबल क्यों आते हैं, क्योंकि आपने कोई ना कोई मैथमेटिकल रूल गलत फॉलो किया है। तो इन मैथमेटिकल रूल्स को आप ध्यान रखें, तो इन्हीं के ऊपर मोस्टली आपके क्वेश्चन होते हैं। और सबसे ज्यादा जो आपका पूछा जाता है वो फर्स्ट जो आपको मैंने फैलेसी बताई, मोस्टली आपकी जीरो से डिवाइड हो जाती है, इस वजह से आपकी फैलेसी आती है। तो दैट्स ऑल दिस वीडियो। ओके, बाय, थैंक यू।